समाज सुधारक रहे हैं और संविधान के निर्माता हैं और हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उन्होंने जो है पूरे जीवन संघर्ष किया। उन्होंने जो है पूरे वर्ष संघर्ष किया और उनको जो है बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा। आप खुद ही जानते हैं कि उस शख्स का बहुत लोग आज भी विरोध करते हैं, तो समझिए उस समय उस शख्स ने कैसे यहाँ तक का सफ़र किया होगा। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने सफलता के 3 मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमारे समाज को जो है शिक्षित होने की आवश्यकता है। यहाँ पर आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षित कराएं, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा के बल पर ही ये सब कर दिखाया। आज भी लोग उनका विरोध करते हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं जो उनका विरोध करते हैं, ये उनके लिए उसके समान हो गया कि मुंह ऊपर करके आसमान में थूकना। तो इसका मतलब क्या, ऊपर वो करके थूकेंगे वो उनके ऊपर ही गिरेगा। अर्थात वो अपना चरित्र बता रहे हैं कि हम कैसे हैं। एक ऐसे शख्स का विरोध कर रहे हैं जिसकी वजह से आज उनको ये जो है अधिकार मिले हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमको जो है बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए गए रास्तों पर चलना है। एक बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है कि उस संविधान को जो है, उस संविधान में लिखे हुए शपथ को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। पहले क्या था, जब संविधान नहीं था तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। जब से संविधान लिखा गया है उसके बाद हमारे देश की महिला राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, IAS IPS बनती है। घर से बाहर निकल करके उनको स्वतंत्रता मिली है। जब से संविधान लिखा गया देश से जाति प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का अंत हुआ है। पहले क्या था, दहेज प्रथा, जाति भेदभाव, काले गोरे का भेद, जाति पाति का भेद हुआ करता था। लेकिन जब से संविधान लिखा गया है तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि हर जो है अपने अधिकार के लड़ सकता है। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि उन्होंने ये जो किया है वो शिक्षा के माध्यम से ही किया है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही सब कुछ संभव हो सकता है। बस इतने में ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।